हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूँ बाय एनसी कॉन्सेप्ट का। आप लोग बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे और कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा रहा है, इससे अप्रोच को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या क्या दिया है। लकड़ी की एक आयताकार टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई क्रमशः 5 मीटर, 1.5 मीटर और 2 मीटर है। आगे कह रहा है कि यह पानी में क्षैतिज अवस्था में तैर रहा है। स्टूडेंट्स, लकड़ी का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, जिसे आपेक्षिक गुरुत्व कहते हैं हिंदी में 0.6, और इसमें पूछ रहा है कि हटाए गए पानी का आयतन क्या होगा, ये पूछ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या रहा है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो पानी का ऐसे लेवल है, पानी के लेवल को पूरी सरफेस पे से ही शो करते हैं। मान लीजिए पानी यहाँ तक है, इसके नीचे सारा पानी है, आप ऐसे इंगित कर सकते हैं। और बोल रहा है बॉडी का सारे डायमेंशन दे दिए गए हैं, लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई। मान लीजिए बॉडी इस कंडीशन में है, इस तरह से कंडीशन में है। इस तरह से है। ये आपका लेंथ हो गया 5 मीटर, ये आपका चौड़ाई हो गया 1.5 मीटर, और ये आपका गहराई हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि तैर रहा है, लेकिन ये बात नहीं दिया है कि कितना पार्ट इसका तैर रहा है। तो हम अपने मन से मान लेंगे कि ये इतना पार्ट तैर रहा है। मान लीजिए कि ये एक्स पार्ट है, यानी यहाँ से ले करके और यहाँ तक की जो गहराई है यही पानी में डूबा हुआ है, और यही एक्स हमने मान लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इस स्पेसिफिक ग्रेविटी की सहायता से इस जो लकड़ी का ब्लॉक है इसका हम डेंसिटी निकाल लेंगे, और इस डेंसिटी की सहायता से इसका हम वेट भी निकाल लेंगे, जो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ काम करेगा। और ये इस बॉडी का जो एक पोर्शन है, इतना जो डूबा हुआ है, इसके वॉल्यूम की सहायता से भी हम एक बायन फोर्स भी निकाल लेंगे, जो अपवर्ड ऊपर की तरफ काम करेगा। और दोनों को इक्वल जब कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, इसको बहुत इत्मीनान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये डूबे हुए जो पार्ट है इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये डूबा हुआ पार्ट का तो हम गहराई तो मान ही लिए हैं, तो निकालते हैं इसको आगे कि डूबे हुए भाग का आयतन, ये भाग का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई तो आपका 5 ही हो जाएगा। चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट चौड़ाई तो यही रहेगा ना, 1.5, ये तो 1.5 ही रहेगा। और गहराई आपको डूबा हुआ गहराई लेना है, तो यह से ही डूबा हुआ है, इसको हमने मान लिया है, तो ये हो गया। अब स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जानते हैं कि ये जो डेंसिटी यानी घनत्व बराबर होता है, ये द्रव्यमान और अपान आयतन होता है, यही होता है। जो घनत्व होता है ये द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान निकालने के लिए हम आयतन में किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, रो से, यानी घनत्व से। तो क्या हो जाएगा,
इसे हम करते हैं, और ए रो भी, और इसी में जब जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हटाए गए पानी का वॉल्यूम भी निकल जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम जो है ये बॉडी का पार्ट ही डूबा है, लेकिन जितना डूबा रहेगा उतना ही पानी को भी हटाएगा, तो पानी डिस्प्लेस्ड पानी का भी आयतन निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हटाए गए पानी का भार बराबर क्या हो जाएगा, पानी का जो रो ले लेंगे, फिर वॉल्यूम ये ले लेंगे, उसके बाद भार निकालना है, ये तो अभी यम निकला है, इतना इतना वैल्यू जो है आपका यम कहा जाएगा। जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जी से तो ये भार निकल जाएगा। अब जो वैल्यू इसमें आप जानते ही हैं कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 लिया जाता है, ये तो सबको जानते हैं, 1000 होता है ये आपको क्वेश्चन में गिवन ही है। और जी का वैल्यू हम लोग जनरली 9.81 लेते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, इसको चाहें तो हम ऐसे ही फर्स्ट पार्ट बना लें। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। हम लोग फ्लोटेशन की प्रिंसिपल से जानते हैं, जिसको हम लोग पलवन का सिद्धांत भी कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि जो बॉडी का वेट है वो नीचे लगेगा, और वो किसके वैल्यू के, वो किसके इक्वल होगा, जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसकी वेट के इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, बॉडी का भी वेट निकालते हैं। तो क्या होगा, लकड़ी के टुकड़े का भार, लकड़ी के टुकड़े का भार, इसमें हम क्या कर लेना पड़ेगा, इसमें हमको लेना पड़ेगा यम एंड जी। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया लकड़ी का। तो देखिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में क्या जानते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो डेंसिटी ऑफ वुड हो जाएगा, वुड, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह पर आप 0.6 रखेंगे, और डेंसिटी ऑफ वुड कितना, ये तो निकालना है क्योंकि इसका ज़रूरत है, ये रख दीजिए। और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी ऑफ जो वुड आएगा वो आपका हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो देखिए डेंसिटी ऑफ वुड निकल गया 600। फिर से हम लोग एक रिलेशन और जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब अगर हम डेंसिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो मास निकल आएगा, यानी हम यहाँ पर मास की जगह पर डेंसिटी ऑफ वुड रखें, फिर मल्टीप्लाई इसके वॉल्यूम से कर दें, और फिर जी का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा, वेट आसानी से निकल जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ वुड कितना है आपका, डेंसिटी ऑफ वुड है आपका 600। फिर वॉल्यूम तो आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो आपका होता है वो लेंथ होता है मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ होता है, और ये हाइट होता है। तो ये तीनों डायमेंशन आप फिगर के माध्यम से और क्वेश्चन में बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 लेंथ है, 1.5 आपका ब्रेथ है, और 2 डेप्थ है, और यहाँ फिगर में दिया है। तो इन तीनों डायमेंशनों को आप बहुत इजीली आपस में मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 9.81। अब फिर डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी पीछे जस्ट बताया कि जो फ्लोटेशन का प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो हटाए गए पानी का वेट है वो बॉडी के वेट के इक्वल होगा। नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाई
फ्लोटेशन प्रिंसिपल बाय फ्लोटेशन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल क्या कहेगा? प्रिंसिपल यही कहेगा कि जो हटाए गए पानी का भार, हटाए गए पानी का भार इक्वल टू टुकड़े का भार, टुकड़े का भार। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको, आप इसको 1 माने हैं तो यहाँ पर आप इसको 2 मान लीजिए। यहाँ पर ये पूरा वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए और ये पूरा वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 9.81। फिर इसके जगह फिर पूरा रख दीजिए 600 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 9.81। फिर देख लीजिए यहाँ 5 है तो यहाँ से 5 कट गया, फिर 1.5 है, फिर यहाँ से 1.5 ये कट गया, 9.81 फिर 9.81 कट गया। तो यहाँ से आप इधर क्या बचा, 820 से भी आप 20 को रिमूव कर सकते हैं। तो इधर इजली आपका बच गया 10x और इधर आपका बच गया क्या, जो स्टूडेंट्स हैं लिखने में मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो क्या बचा आपका, इधर 10 हो गया, अगर x इधर क्या हो गया 6 और 2 जा 12 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 1.2 आ जाएगा यहाँ पर